उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। नमस्कार, जीवन उत्साह मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हेमंत राणा, कैमरामैन तरसेम के साथ आज आपको डॉक्टर RS कंवर जी के पास लेके आया हूं, जिन्होंने अपनी चल अचल सारी संपत्ति सरकार को देने के लिए उन्होंने अपनी वसीयत बनवाई है, जिसका मुख्य कारण उनका ये है कि उनका ये जो तमाम घर है, जो आप ये देख पा रहे हैं, जो इनका घर है और उनकी जितनी भी संपत्ति है वो सारी की सारी उनकी धर्मपत्नी की याद में एक वृद्धाश्रम बने और उसको सरकार चलाए। तो आज हम आपकी बात करवाएंगे डॉक्टर RS कंवर जी और उनकी सारी बातें जानेंगे, क्यों उन्होंने ऐसा एक अच्छा कदम उठाया है और किस लिए उठाया है। ये सारी बातें आज उन्हीं की जुबानी हम जानेंगे। तो डॉक्टर RS कंवर जी, डॉक्टर साहब आपका जीवन उत्साह मीडिया में स्वागत है। और जीवन उत्साह मीडिया की तरफ से हम आपको इस बात के लिए अप्रिशिएट करते हैं कि आपने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है और अपनी वसीयत जो है वो सरकार के पूरी चल अचल संपत्ति की सरकार के नाम करवाई है। तो हालांकि आपने बताया हमारे को कि अपनी पत्नी धर्मपत्नी जी की याद में एक वृद्ध आश्रम आप करवाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं। इसके पीछे आपका क्या मुख्य उद्देश्य है? इस कार्य के पीछे मेरा मुख्य उद्देश्य जो है, एक तो हम दंपत्ति जो था, हम निसंतान दंपत्ति थे, कोई संतान हमारी नहीं थी, ठीक है। उनके भावनाओं के अनुसार हमने कोशिश की, लेने की नहीं, अडॉप्शन की कोशिश तो हमने नहीं की। जैसे किसी का बच्चा है, रख लेना है, उसको टारगेट तक पहुंचाना है या पर वो कोशिशें हमारी 2-3 बार नाकाम हुई। अल्टीमेटली हमने अपने दिल को मना लिया कि अब ये कोशिश हम नहीं करेंगे। तो उससे फिर हमारा जो अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, जब वो हेल्दी रहे तब हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यही थी कि हम किसी अपने को भी किसी के नाम नहीं करेंगे और इसका जो एक ट्रस्ट बनाएंगे और जो हेल्पलेस यानी कि वृद्ध लोग हैं, जिनको देखने वाला कोई ना हो, उनके लिए आश्रम बनाया जाए। फिर हमने सोचा कि ये ट्रस्ट अगर प्राइवेटली हो तो प्राइवेट में ऐसा होता है कि किसी के दिमाग में कोई बात आ गई, कुछ आ गई, तो वो ट्रस्ट का फिर मिसमैनेजमेंट हो जाता है। फिर हमने अल्टीमेटली ये डिसाइड किया कि आफ्टर आवर डेथ दिस ऑल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग मूवेबल, इमूवेबल एंड कैश एंड ज्वेलरी, एवरीथिंग शुड गो टू द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट जो है उस ट्रस्ट को रन करे और उस ट्रस्ट का नाम जो है कृष्णा राजेंद्र ट्रस्ट रखा जाए, वृद्धाश्रम ट्रस्ट। एडॉप्शन तो मेरी कभी थी नहीं कि जिस हाल में है उसी हाल में रहेंगे, जिस हाल में ईश्वर रखा है उसी का नहीं। और यही कारण था कि मैंने अपनी सर्विसेज जो है ना वो सेल्फलेसली डे एंड नाइट दी हैं। सर्विस के वक्त दिन रात मेहनत करना, जबकि मालूम है कि उनके पीछे कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है जिसके लिए वो कमा के रखेंगे, बावजूद उसके दिल से मेहनत करना कहीं ना कहीं दिखाता है कि डॉक्टर कंवर साहब के बीच में जो एक हृदय बसता है वो कितना दयालु और साथ में कितना लोगों की सेवा भाव रखता है, ये आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से इतना लंबा आपका जीवन काल रहा है, आप सर्विस में भी रहे, आपके धर्मपत्नी जी भी सर्विस में थे, तो दोनों के सर्विस में रहते हुए हालांकि पैसे के मामले में तो शायद आपको कोई ऐसी दिक्कत कमी कभी रही ना होगी, और बावजूद उसके कि एक कमी आपके अंदर जो खलती रही, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी आप जानकारी दीजिए कि भाई हालांकि आपका एक अच्छा परिवार है, भाइयों का है, सभी है, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी। मैंने इस बारे में कभी भी कमी महसूस नहीं की। इस बारे में मैं आगे ही बढ़ता गया और मैंने टारगेट ये रखा है कि एक जो नॉर्मल आदमी के पास सारी चीज़ें होनी चाहिए वो हमारे पास होनी चाहिए, और उस प्रभु की असीम कृपा से वो मेरे पास सब कुछ था। उस लेवल पे पहुंच के मैं कभी भी अनसेटिस्फाइड नहीं था, मैं हमेशा संतुष्ट ही रहा, और उसकी संतुष्टि की एक लेवल थी, और उस लेवल पे पहुंच के
फिर हमने जब घर बन गया, गाड़ी हो गई, ज़मीन हो गई, सारी चीज़ हो गई, तो हमारा यही फैसला था कि इस प्रॉपर्टी को हम जितना भी संवारेंगे, ये संभरी हुई प्रॉपर्टी किसी को नहीं देंगे, बल्कि सरकार को देंगे, जो जो नहीं, जिनको कोई देखने वाला नहीं है, जिनको कोई सुनने वाला नहीं है, उनके लिए ये की जाए। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर साहब ने बच्चों की तरह से बच्चों को नहीं पाला हो। डॉक्टर साहब के आंगन में लगे जितने भी पेड़ हैं, डॉक्टर साहब का कहना है कि इन्होंने बच्चों की तरह से इन्हीं की सेवा की है। हम जानेंगे कि वो किस तरीके से प्रकृति प्रेम करते हैं, तो डॉक्टर साहब की ही जुबानी जानेंगे। ये जो मैंने ज़मीन यहाँ ली, ये हम दोनों हस्बैंड और वाइफ ने अपनी अर्निंग से ली है। इसमें हमने किसी से लोन लिया ना किसी से रिश्तेदार से, ना किसी से। और ये मकान जो बना है, ये हमारे दोनों की अर्निंग से बना है। और जो भी मेरी अर्निंग, उनकी अर्निंग और मेरी अर्निंग थी, ये सारी की सारी तभी तो मैंने गवर्नमेंट को दी है। जो मेरी फोर फादर्स की प्रॉपर्टी है, उसके बारे में मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा है। और ये जो यहाँ इतना जो कम्प्लेक्स है, ये 5 कनाल 5 मरले लैंड है टोटल। और इसमें जो है मैंने तकरीबन उनको भी शौक़ था, हर किस्म का पौधा जो वो तकरीबन लगाया हुआ है, जो फ्रूट बेयरिंग ट्री है, और ऑर्नामेंटल ट्रीज जो हैं वो भी लगे हैं। मतलब बच्चों की तरह से आप पेड़ों को प्रेम करते हैं। और इनको मैं काटने भी नहीं देता हूँ, ये तो मेरी मजबूरी थी कि बहुत बड़े हो गए थे, तब मैंने उनको ट्रिम करवाया है। संभालना को बुरी बात भी नहीं है, संभाला जा सकता है, बच्चों को भी संभालते हैं। कहने का मतलब ये है कि देखो डॉक्टर साहब का, हालांकि चल अचल संपत्ति, डॉक्टर साहब थोड़ा सा आप यहाँ क्लियर कीजिएगा कि तमाम चल अचल संपत्ति में पेरेंटल प्रॉपर्टी ना होना, उसको कैसे आप अलग कर पाएंगे आपकी वसीयत के साथ? मैंने वसीयत में वो अलग की हुई है, और वसीयत जो है सिर्फ इसी प्रॉपर्टी की है। और जो आपकी पुश्तैनी जायदाद है उसके बारे में? पुश्तैनी की जायदाद के बारे में ऐसा है कि वी आर 6 ब्रदर्स जी, उनके आगे बच्चे भी हैं, और वे उसको मैं छेड़ना नहीं चाहता हूँ जी जी, ना मैं उसके बारे में को कमिटमेंट करूँगा, और ना ही तो मैं उसको बेचना चाहता हूँ। जी जी, दैट इज़ ए सॉर्ट ऑफ, यू कैन से कि वो माँ बाप की और अपने फोर फादर्स की वो निशानी है। तो आई डोंट वांट टू सेल दैट, और मैं किसी को हैंड ओवर नहीं करना चाहता हूँ। जो हमारे आगे वंशज हैं, या हमारे भाइयों के वंशज हैं, या किसी के भी जिसके मुकद्दर में होगा वो उसको मिल जाएगी। अच्छी बात और बड़ी बात कि डॉक्टर साहब का कहना है कि वो पुश्तैनी जायदाद को नहीं छेड़ रहे हैं, वो अपनी कमाई हुई, अपनी बनाई हुई, अपने हाथों से मेहनत करके बनाई हुई उसी प्रॉपर्टी को इस सरकार को देना भी चाहते हैं, और ये होना भी चाहिए। आखिर पुश्तैनी जायदाद के ऊपर पुश्तैनी अपने परिवार का ही अधिकार हो, एक अच्छी बात है। मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर अमर सिंह, वो प्रोफेशनली डॉक्टर थे, और मेरी माताजी का नाम श्रीमती गुलाब देवी। तो हम उनकी संतान हैं, और हमारे घर जो हैं, जो मेरी नेटिव प्लेस है और जो मेरी बर्थ प्लेस है, वो धनेटा है। धनेटा। और हम 6 भाई हैं। जो इस वक्त मेरे सबसे बड़े ब्रदर हैं, हम सबसे छोटे हैं, और दूसरा भाई जो मेरा ट्विन ब्रदर है, वो भी डॉक्टर हैं, वो राधा स्वामी ट्रस्ट हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। अच्छा, और जो मेरे से बड़े हैं वो लॉयर हैं, कंवर सुशील कुमार, वो हमीरपुर में हैं। उससे बड़े जो हैं वो बॉम्बे सेटल्ड हैं। किशोर सिंह वो जो हैं वो बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट से एज सीनियर ऑडिटर रिटायर्ड है, उनका फ्लैट वहाँ है। और जो नंबर 2 बड़े वाले जो हैं वो टैक्सी ड्राइवर हैं, वो घर में रहते हैं, उनकी अपनी टैक्सी है। अभी उनकी एज जो है नियर अबाउट 85 के होने वाले हैं। और सभी भरपूर परिवार और संतुष्ट परिवार है। मिसेज़ की डेथ के बाद जब मैंने अपनी ये इच्छा प्रकट की, मैं ऐसा चाहता हूँ, सब ने एक ही जगह वोट डाला कि जैसा आप चाहते हैं वैसे ही हो। नोबडी ऑब्जेक्टेड टू इट, ना मेरे भाइयों ने, ना मेरी बहनों ने, और इवन जो उनके बच्चे ग्रोन अप हैं, उन्होंने भी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, और ना कोई इसमें इंटरेस्ट दिखाया कि हम भी रन कर सकते हैं या कोई चीज़। ठीक है, तो यही एक मेरे को मोटिवेशनल यही थी। और दूसरा पेरेंट्स, सबसे बड़ा पेरेंट्स का संस्कार था, उन्होंने सेवा भाव हमारे में भरा हुआ था। पारिवारिक पृष्ठभूमि से अगर देखें तो माता पिता से ही एक अच्छी रॉयल फैमिली, और आगे भी एक रॉयल फैमिली, बड़ी बात। और उसके बावजूद भी सेवा भाव के लिए डॉक्टर साहब का ये समर्पण कहीं ना कहीं दिल को भी छूता है। हम जानेंगे डॉक्टर साहब से कि उनकी जो अर्धांगिनी, जिनको वो बेहद प्रेम करते हैं, और उनकी एक तरह से अंतिम इच्छा की पूर्ति के लिए भी उन्होंने ये कार्य किया है, उनकी सहमति के बावजूद ही ये कार्य कर पाए हैं, उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब तो बताएंगे आप कि जैसे देखो जी, अब मेरी जो शादी है वो 83 में हुई, और हमारा जो साथ रहा वो 37 साल का साथ रहा।
वी डिपार्टेड आफ्टर 37 ईयर्स। हाँ, जब मेरी मिसेज़ के डेथ हो गई उसके बाद, क्योंकि जो लैंड और जो हाउस है हर चीज़ मैंने उनके नाम से ली थी, तो फिर मैंने इस हाउस का नाम अपनी तरफ से उनके नाम से रख दिया। प्रॉपर्टी आपने देखा हो कृष्णा कॉटेज, और ऊपर उनका ये लगा है। तो ये एक ही है। और वो एक रादर लोग करते हैं जी कि ये कर लो वो कर लो, मेमोरी में ये करो वो करो। तो मैं समझता हूँ कि एक हस्बैंड की या सच्चे इसकी वो यही एक श्रद्धांजलि है। थोड़े डॉक्टर साहब कह सकते हैं कि थोड़ा सा भावुक भी हुए, और उनकी यादों को हमने थोड़ा सा ताज़ा किया। हालांकि उन्होंने अपने 37 साल अपने उस कुटुंब के साथ बिताए, बावजूद उसके उनको अभी भी सिर्फ अपनी यादों में नहीं बल्कि वो अभी भी एक धरातल पर भी उनको ज़िंदा रखना चाहते हैं, और अपने जाने के बाद भी ज़िंदा रखना चाहते हैं। ऐसी बातें हालांकि हर एक व्यक्ति के बीच में नहीं मिल पाती, कुछ बिरले ही वीर सपूत होते हैं जो ऐसा कुछ कर पाते हैं, और डॉक्टर साहब भी उनमें से एक सिपाही की तरह से अपने कार्य में लगे हुए हैं। कहते हैं डॉक्टर साहब अपने मरीजों को भी उसी भावना से देखते हैं, और अपने पेशे को ही वो अपना एक बोर्ड, अपनी एक पहचान बताते हैं। हालांकि डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कि उनकी धर्मपत्नी ने भी सर्विस में किया है, किस सर्विस में वो करते थे, और खुद डॉक्टर साहब ने कहाँ कहाँ सर्विस की है, किस मुकाम तक वो पहुँचे, ये सारी जानकारी हम अपने दर्शकों को देना चाहेंगे। तो डॉक्टर साहब आप प्लीज़ बताएंगे। मैंने 3/1/1977 को हेल्थ डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया था एज मेडिकल ऑफिसर। तो मेरी पहली पोस्टिंग जो थी वो PSC भोरंज थी, जिसको लोग आप बस्सी और ये कहते हैं। और दूसरा फिर वहाँ से मेरी पोस्टिंग जो हुई वो हुई नदौन में, उसी सन में 77 में। तो और उसके बाद फिर 77 नदौन से मैं दधोल डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है और तहसील घुमारवीं में, वहाँ 5 साल रहा। और उसके 5 साल के बाद फिर मैं कांगू, ये जो कांगू है तहसील नदौन और डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर होता था तब, तो वह यहाँ आया। और यहाँ मैंने 9 जुलाई 84 को ज्वाइन किया, और मैंने वहीं से रिटायरमेंट ली, वहीं से रिटायर हुआ। और मैंने जो है जो भी जब मेरे को प्रमोशन आई और सारी चीज़, क्योंकि वो मैंने डिनाई कर दी। उस डिनाइल का कारण सिर्फ एक था, अगर मैं पोस्टिंग लेता और प्रमोट होता तो मेरा जो पेशेंट से संपर्क था और जो सेवा भाव का मुद्दा था वो ख़त्म हो जाता। क्योंकि जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जाते हो तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन ही करना होता है। बिल साइन कीजिए, किसी की छुट्टी सैंक्शन कीजिए, किसी की इंक्वायरी कीजिए, किसी का वो कीजिए, और जो सीधा लिंक एक पेशेंट के साथ मैन टू मैन होता है वो छूट जाता है। यही एक वजह थी कि मैंने कोई प्रमोशन नहीं ली। प्रमोशन तो जो आपके धर्मपत्नी जी थे वो किस डिपार्टमेंट? वो थे एजुकेशन डिपार्टमेंट में। अच्छा। और वो लेक्चरर थे पहले, वो केमिस्ट्री के लेक्चरर थे, और उन्होंने 79 में ज्वाइन की था। और वो रिटायर जो हुए तो एज प्रिंसिपल रिटायर हुए, और वो भी बड़ा से रिटायर हुए थे, बड़ा से सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ा। जो मेरी दिली तमन्ना थी और जो मेरी सबसे तीव्र इच्छा थी कि मैं इसी तरह इस संसार से जाऊं, और उसमें अनअडोर्ड, अनवेप्ट और अनसंग जाऊं। एंड आफ्टर माई डेथ इवन मैं किसी पे भी बोझ नहीं बनना चाहता हूँ कि डेथ के बाद भी मेरा जो अपना प्लान था वो ये था कि देह दान का और अंग दान, वो पूरा नहीं हो सका क्योंकि ड्यू टू कोरोना उसको कर नहीं सकते हम इस वक्त। अगर वो लेंगे तो कोरोना पीरियड से बाद लेंगे। बाकी अंगदान भी देना चाहते थे। बड़ी बात है कि कोरोना की वजह से, मतलब डॉक्टर साहब की भावना देखिए, ना सिर्फ ये प्रॉपर्टी चल अचल संपत्ति बल्कि अपने शरीर को भी वो किसी के काम आ जाए इस दान में वो अपनी इच्छा रखते थे, और कोई पब्लिसिटी भी नहीं चाहते थे। हमारा भी ध्येय को पब्लिसिटी करना नहीं है, पर डॉक्टर साहब के जो कृत्य हैं वो लोगों में जाएं और उनको एक प्रेरणा बने, ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है। जिसके चलते हम डॉक्टर साहब से आज ये पूछेंगे कि उन्होंने जो 3 बातें कही हैं उनको थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे। डॉक्टर साहब 3 बातें आपने कही हैं, इंग्लिश में थोड़ा आपने बताइए। ये बातें मैंने इसलिए की कि मैं एक रूरल एरिया में जन्म लिया
रूरल एरिया में रहा, ठीक है, और रूरल एरिया में सर्विस की, ठीक है ना। ये मैं कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता कि चाहे उसको सराहा गया या नहीं सराहा गया, चाहे वो पॉलिटिकल पावर थी, चाहे वो सोशल पावर थी, पावर ने इसको नहीं सराहा। और जो भी मेरे में पावर इन्वेस्ट की या मेरे में रिस्पेक्ट जो मेरे को मिली, वो मिली मेरे को सिर्फ और सिर्फ लोगों से, और उन लोगों से जो दुखिया थे, जिनके मैंने किसी हद तक कष्ट को निवारने की कोशिश की है। शायद ये आज उनकी दुआओं का फल है। इसीलिए मैंने अनअडोर्ड, कि जिसकी कोई प्रशंसा न की जाए, अनवेप्ड, जिस पे कोई आंसू ना बहाए जाए, अनसंग, जिसकी तारीफ में कोई कसीदे ना किए जाएं, ये मेरा ध्येय था। और मैंने सर्विस जो की है इसके साथ ही की है कि मैं अगर पेशेंट की सर्विस कर रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं कि पेशेंट मेरे को सराहे, पर मेरे को सुकून मिलता है कि अगर वही पेशेंट बोले कि हाँ जी मैं बहुत ठीक हूँ, तो वो मेरे को सुकून है। एक डॉक्टरी के पेशे में भी समाज सेवा एक बड़ी बात है। लेकिन हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि समाज सेवा के लिए एक हमारे पास एक अलग से प्लेटफॉर्म है, जिसे हम राजनीति का भी नाम देते हैं। हालांकि राजनीति आजकल एक, जिसे कह सकते हैं कि लोग बाग अच्छी नज़रों से नहीं देखते हैं, परंतु कहीं ना कहीं राजनीति एक ऐसा मंच है जहां से कई तरीके की देश सेवा, समाज सेवा की जा सकती है। तो क्या डॉक्टर साहब उस राजनीति जैसे समाज सेवी कार्य में जुड़े या नहीं जुड़े, उसके बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब, क्या आप राजनीति से? ना तो मैं राजनीतिक बैकग्राउंड से हूँ, ना तो मेरी फैमिली में कोई राजनीतिक पावर वाला है, ना राजनीतिक पावर को मैंने यूज़ करवाने की कभी कोशिश की है। सिर्फ जो भी मेरे को मिला है वो एक सेवा भाव से मिला है। ना तो मैं पॉलिटिकल पावर रखने की कभी सोची, ना रखता हूँ, ना कभी रखूँगा। जिस हाल में हूँ मैं, जिस तरह सेवा कर रहा हूँ, मैं इसी को उत्तम मानता हूँ। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक सेवा को से परहेज करते हुए हम कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब का राजनीतिक सेवा से परहेज है। अच्छी बात है, अपने ही पेशे से जुड़ करके भी सेवा की जा सकती है। ये भी डॉक्टर साहब के नज़रिए से अगर देखा जाए तो एक सिंबल है, एक लोगों के लिए हम कह सकते हैं कि एक उनके लिए एक सिंबल है। तो डॉक्टर साहब की इन्हीं सभी बातों के साथ जीवन उत्साह मीडिया में आज उनके हृदय में झांकने की कोशिश की है, क्योंकि पूरा उतर पाना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी कोशिश की है कि डॉक्टर साहब की बातों को अपने दर्शकों तक पहुंचाया जाए। तो मैं धन्यवाद से, मैं हेमंत राणा, कैमरामैन तरसेम के साथ, जीवन उत्साह मीडिया, धन्यवाद।